जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जहाँ वाल्मीकि ने अयोध्या की रक्षा करने वाले योद्धाओं की अतुलनीय शक्ति का, अतुलनीय वैभव का, अतुलनीय ज्ञान का वर्णन किया, उन्हीं योद्धाओं के साथ साथ वो अयोध्या नगरी की सुरक्षा में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका वर्णन करने में भी वो नहीं चूकते। कोई भी योद्धागण किसी भी देश की, किसी भी नगरी की रक्षा तभी अच्छी तरह से कर सकता है जब उसके पास सभी प्रकार की रक्षा करने वाले साधन उचित मात्रा में और उत्तम मात्रा में विद्यमान हो। योद्धागण तो अयोध्या नगरी में बहुत अच्छे थे, सभी गुणों से संपन्न थे, तभी तो सिंह के समान कल वाल्मीकि ने वर्णन किया। पर उनके पास युद्ध में भाग लेने वाले और देश को सुरक्षित करने वाले जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन नगरी से, उन चीज़ों से भी नगरी पूरी तरह से संपन्न थी। जैसे युद्ध में काम आते हैं घोड़े, तो उस अयोध्या नगरी में जो घोड़े थे वो सबसे उत्तम क्वालिटी के थे। पूरी तरह से ऐसे घोड़े, ऐसे हाथी वहाँ थे जो सबसे उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं। तभी वो क्या कहते हैं, कंबोज विषय जातिर वही लिकैश्च है उत्तमई, वना यजई नदी जय चा पूर्णा हरि है उत्तमई। कि वो जो अयोध्या नगरी थी सबसे उत्तम घोड़े माने जाते हैं कंबोज देश में उत्पन्न होने वाले। तो अयोध्या नगरी में जो घोड़े थे वो कंबोज देश के घोड़ों से मंगवाए गए थे जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी के थे। और देश के जो अश्व थे सिंधु नदी के निकट जो कंबोज और वहलीक देश में उत्पन्न अच्छी नस्ल के घोड़े थे और अच्छी नगर के जो दरियाई घोड़े माने जाते हैं वो उस जगह से मंगवाए जाते थे। और वो घोड़े ऐसे थे जो इंद्र के अश्व के उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे। और जब इतनी श्रेष्ठ क्वालिटी के चीज़ें योद्धाओं के पास होंगी तो अयोध्या नगरी चारों ओर से सुरक्षित क्यों नहीं होगी। तो जिस चीज़ की सुरक्षा के लिए ज़रूरत होती थी पूरी तरह से अयोध्या नगरी उन यंत्रों से, उन जीवों से परिपूर्ण थी। इसलिए क्या कहते थे, अयोध्यापुरी भरी हुई थी उत्तम क्वालिटी के चीज़ों से। तो ये देश पहले कितना समृद्ध था ये रामायण के एक एक श्लोक, महाभारत के एक एक श्लोक से हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उत्तम क्वालिटी की हमारे देश में नहीं थी। तो ऐसी ही उत्तम परिस्थितियां हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं अगर सब मिल जाएं, सब रामायण के कथाओं का, उनकी श्लोकों का अनुसरण करना सीख जाएं। और जिस दिन इनको हमने सीखना शुरू कर दिया तो पहले जैसी सभी सुविधाएं हर व्यक्ति को हर समय प्राप्त होंगी और पहले जैसा समृद्धि से परिपूर्ण वातावरण पूरी तरह से इस धरती पर फिर से होने लगेगा और ये धरती पूरी तरह से फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगी। तो सोने की चिड़िया को अगर फिर से लाना है तो हमें रामायण से जुड़ना है, उसकी अच्छी बातों को धारण करना है और उसी के अनुरूप जीवन को ढालना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलते जाइए और जीवन को सरल बनाते जाइए, जीवन को आनंदपूर्ण बिताते जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।